4000 नेकियां दर्ज फरमा दी जाए, 4000 गुनाह मिटा दिए जाए, 4000 दराजात बुलंद कर दिए जाए। और मेरे प्यारे उसके बाद बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। बंदा अल्लाह की हम्द बयान करता है, बंदा अल्लाह को रहमान कहकर पुकारता है। बंदा कहता है ए अल्लाह तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। ए मालिक तू तमाम ऐबों से पाक है, हर ऐब से मुनज़्ज़ह और बरी है। ए मालिक तू मालिक हकीकी है, तू कादिर मुतलक है, तेरे हुक्म के बगैर जर्रा नहीं हिल सकता। ए अल्लाह मैंने तुझे मालिक हकीकी माना है, मैं खाकसार बंदा हूँ, तेरे सामने पेशानी झुकाने वाला हूँ। अल्लाह फरमाता है हज्जे मकबूल का सवाब दर्ज कर दिया जाए। उसके बाद बंदा जब रुकू में जाता है और कहता है सुभान रब्बियल अज़ीम, तो मेरे प्यारे अल्लाह हुक्म देता है जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई है, तौरात नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, ज़ुबूर नाजिल हुई और कुरान करीम जो नाजिल हुआ, इन तमाम किताबों के पढ़ने का सवाब इसके नामाए अमाल में दर्ज कर दिया जाए। और उसके बाद बंदाए मोमिन जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुआ सर को उठाता है, अल्लाह नजरे करम फरमाता है, नजरे रहमत फरमाता है। ऐ मिलक के लोगों तवज्जो करना, अल्लाह की नजरे रहमत का करने का मतलब ये होता है कि बंदे की बख्शिश कर दी गई है। करीब करना, मेरी बातों को जहन से करीब करके सुन लेना। मेरे प्यारे बंदा जब रुकू से उठता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, फिर कहता है रब्बना लकल हम्द। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के लिए, मेरे बंदे के लिए, मेरे बंदे के लिए थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इसके लिए इतना अज्र लिखो कि मेरा बंदा जितने पर राजी हो जाए। उसके बाद बंदा कहता है सिजदे में जाकर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ए बुलंदो वाला रब पाकी है तेरे लिए। जब अल्लाह की पाकी बयान करता है अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मेरे बंदे के लिए कि मैंने कुरान की तमाम सूरतों के हुरूफों की तादाद की बराबर इसके नमाए अमाल में अजर दर्ज फरमा दिया है। अब बंदाए मोमिन है कि मेरे प्यारे रुकू से सजदे से सर उठाता है और मेरे प्यारे अत्तहियातु यानी तशहुद पढ़ता है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु पढ़ता चला जाता है, तशहुद बयान करता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों नमाए अमाल को खोलो, इसके रजिस्टर को खोलो और जितने गाज़ियाने इस्लाम है उनकी तादाद की बराबर इसके नमाए अमाल में नेकियां लिखते चले जाओ। अब बंदाए मोमिन है मेरे प्यारे तवज्जो करना। ऐ मिलक के लोगों बंदा फेरता है सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह फरमाता है ऐ जमीन के फरिश्तों, ऐ आसमान के फरिश्तों गवाह हो जाओ इस बंदाए मोमिन के लिए मैंने जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया है। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ मैंने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं, हर दरवाजे का मर्तबा अलग है, हर एक दरवाजे का मकाम एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर बुलंद है। मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने अपने बंदे के लिए तमाम दरवाजों को खोल दिया है। अब इसकी तबीयत जिस दरवाजे से चाहे उससे दाखिल हो जाओ। ऐ मिलक के लोगों जरा जहन को करीब करो। ये निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है रात इस बंदा नाचीज की तकरीर राजधानी दिल्ली के अंदर हुई। मैंने यही बात बयान की जब तक तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल नहीं है, इश्क रसूल नहीं है, नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, रोजे नकार दिए जाएंगे, ज़कात नकार दी जाएगी। इश्क रसूल ईमान की असल है, उल्फत रसूल ईमान की असल है, मोहब्बत रसूल ईमान की असल है। मुजद्दिद आज़म इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, सुन्नियों के रहनुमा इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत पुकार कर कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोड़े की आमद, प्यारे की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज जो है आपके गुनाहों को मिटा देती है। नमाज के जरिए इंसान की खताएं खत्म हो जाती है। आप ये याद रखना, मैं बार बार बोलूंगा, आप कहोगे पता नहीं किसी का माल चुरा लिया है वो गुनाह भी माफ हो जाएंगे, किसी का दिल दुखाया है वो भी गुनाह माफ हो जाएंगे। नमाज के जरिए जो गुनाह माफ होते हैं वो गुनाह होते हैं जो कि भूले से हो गए हैं, धोखे से हो गए हैं, यानी गुनाह सगीरा। मेरे प्यारे एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के हबीब की बारगाह में आ जाते हैं, आकर अर्ज करते हैं, ए अब्दुल्लाह के प्यारे, ए अमना के दुलारे, ए अल्लाह के हबीब, मैं अभी जंगल के किनारे पर गया, वहां एक औरत मुझे नजर आ गई, मेरे दिल को भा गई, मेरे दिल से रुका ना गया, मैं अपने नफ्स के कंट्रोल को खो बैठा, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कहने लगा, मैं उस औरत के करीब चला गया, मैंने उस औरत को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन अल्लाह के रसूल इतने में मेरे दिल में खौफ खुदा तारी हो गया, मुझे कयामत का मंजर याद आ गया, मुझे आखिरत याद आ गई, मुझे वो वक्त याद आ गया कि तेरा जब इंतकाल होगा, मलकुल मौत तेरे पास आएंगे तो तू कैसे करेगा, तेरा बनेगा क्या। मुझे मैदान महशर याद आ गया। ऐ लोगों, याद करो मैदान महशर को, कि ये मैदान महशर जब मेरे प्यारे ये जमीन ताबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, लोगों की हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि लोग अपनी अक्ल का तवाजुन खो देंगे, दिल अपने काबू में न रहेगा, भाई भाई से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, बीबी शोहर से भागेगी, यानी नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का साथ देने वाला न होगा। गर्ज तो ये होगा कि अंबिया और मुरसलीन भी अपनी उम्मतों की शफात से इनकार कर देंगे, वो कहेंगे कहां जाए, किसके पास जाए, कौन आज हमारी साथ देने वाला है, कौन आज हमारी रहनुमाई करने वाला है। ऐसे आलम में तुम्हारा क्या बनेगा। अपनी मौत को याद करो, अपनी कब्र को याद करो, कब्र की मंजिलों को याद करो, कब्र की दहशत को याद करो, कब्र की तारीकी को याद करो, याद करो उस वक्त को जब तुम्हें अकेला तुम्हारी कब्र की मंजिल में उतार दिया जाएगा, जब तुम्हें कब्र की तारीकी में उतार दिया जाएगा, मनो मिट्टी के नीचे तुम्हें उतार दिया जाएगा, उस वक्त तुम्हारा काला चिट्ठा खोल दिया जाएगा। कितने पाप किए हैं, कितने बाप भाइयों के माल मारे हैं, कितना शरीकों को दबाया है, कितनी नमाजें छोड़ी है, कितना उलमा का दिल दुखाया है, कितना इमामों को परेशान किया है, ये तमाम तुम्हारी बातें खुल के आ जाएंगी। जैसे फिल्म तुम्हारे सामने चलती है, तुम फिल्म को ही समझ सकते हो। तुम्हारा जहन कमजोर हो गया है, ईमान कमजोर हो गया है, जहन को करीब करो और याद करो अपनी कब्र को। मेरे प्यारे, कब्र में हालात कैसे होंगे। बड़े बड़े उलमा याद करके रो जाते थे, बड़े बड़े मुत्तकी कब्र को याद करके रो जाते थे, लेकिन साहब ना तो नमाजें पढ़ते हैं, न रोजे रखते हैं, न ज़कात अदा करते हैं, उसके बावजूद भी जिम्मेदार साहब किसी से दबेंगे नहीं, ठेकेदार किसी की सुनेंगे नहीं, प्रधान किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। अरे गाफिल, तू क्या सर ना झुकाएगा। तुझसे तो मेरे प्यारे एक रोजा ना रखा गया, 5 वक्त की नमाज अदा न कर सका, तू प्रधान किस चीज का है, तू जिम्मेदार किस बात का है, तू ठेकेदार किस बात का है। तेरे पास कुछ ना रहेगा। अरे जिसकी 1000 वर्ष की उम्र हुई, जिसके पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, जिसे 300 बरस तक बुखार तक ना आया, लेकिन जब मौत आई तो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और कहने लगा, मुझे मालूम न था कि इस जिंदगी का अंजाम ये है। ऐ मेरी कौम के लोगों, इस मौत ने न जाने कितने पहलवानों को कब्र में पहुंचा दिया है, इस मौत ने न जाने कितने जिम्मेदारों को कब्र की मंजिलों में उतार दिया है, इस मौत ने न जाने कितने प्रधानों का नाम मिटा दिया है। याद करो उन प्रधानों को जिन पे 150 एकड़ जमीन होती थी, याद करो उन प्रधानों को जिनके पास 500 बीघा जमीन होती थी, याद करो तुम अकबर और शाहजहां को, आज उनके महल खंडरात बन के रह गए हैं, उन्हें कोई याद करने वाला नहीं है, उनकी कब्रों में उनकी हड्डियां गल चुकी है, उनके कफन फट चुके हैं। तुम्हारे लिए वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी भी मौत का ऐलान कर दिया जाए कि फला का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा जोहर के बाद होगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तो तुम बस मेरे प्यारे हजरत मौलाना अकरम साहब ने नाते पाक पड़ी पैसे उड़ा दिए, समझा ये दीन का काम है, समझा ये हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अबे तेरे पैसों की कोई हैसियत है, तेरे इस माल की कोई औकात है कि देखो तो सही, कारून के खजाने को बखेर दिया गया, फिरौन के खजाने को बखेर दिया गया। मेरे प्यारे तवज्जो करो, ये तुम्हारी जवानी तुम्हें बचा न सकेगी,
तुम्हारी ताकत बचा न सकेगी। आज तुम जो 50-60 साल के बूढ़े बैठे हैं, इनसे पूछो कि इनके बुढ़ापे ने इन्हें कितना सताया है। कभी कमर में दर्द, तो कभी घुटने में दर्द, तो कभी बाजू में दर्द, तो कभी सर में दर्द। आंखें कमजोर हो गई, हजरत खाना हजम नहीं होता। अब क्या करें, अब तो ताकत न रही। मैं पूछना चाहूंगा, 40 साल का आदमी 50 किलो के खाद का कट्टा उठा के वहां डाल के आता है, लेकिन इन हाजी जी से पूछो तुम कितना वजन लेकर जा सकते हो, कहेंगे हजरत लेटरीन में जाते वक्त लोटा भी हाथ लेके जाते हैं तो डगमगाता है। हालात ये हो गए हैं, कमजोरी का आलम ये हो गया है। याद तो करो अपनी मौत को, अपनी कब्र को, अपनी ताकत पे घमंड ना करो, अपने माल पे घमंड ना करो। देखो पंजाब में हालात क्या हुए हैं, सैलाब ने बड़े बड़े इमारतों को ऐसे जमीन दोज कर दिया है, बड़े बड़े महलात को जमीन दोज कर दिया है। जानवर ऐसे बह रहे हैं जैसे कि पानी के बुलबुले बह रहे हैं। बड़े बड़े महलों में बैठने वाले पूरी कंपनियां तबाह बर्बाद हो गई, पूरे शहर तबाह बर्बाद हो गए। याद करो मेरे प्यारे अपनी मौत को, याद करो मैदान महशर को, याद करो कब्र को। तभी तो किसी ने कहा है एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आज आखिर मौत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। जब आज आपका मुंह बेशक सुभान, मेरा भी अच्छा होगा, समझे बात। और ऐसा नहीं है कि मैं पिछले आज 13 दिन हो गए हैं लगातार, मुझे 13 दिन, और 13 दिन में तो 1 घंटे सोने मिला है, न यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ और वहाँ से। बेशक सुभान। और आपको ऐसे लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ कैसी है, ये मेरी माँ के नुस्खों की जो है इनायत है, दवा है। बेशक सुभान। जहाँ हकीमों की दवाएं खत्म होती हैं तो माँ की दुआएं वहां से शुरू हो जाती हैं। बेशक सुभान। जहाँ दुनिया की दवाएं दम तोड़ती हैं, वहां से बाप की और माँ की दवाएं शुरू होती हैं, दुआएं शुरू होती है। मेरे प्यारे, मैंने अर्ज किया था कि ये सहाबी रसूल हैं, इन्होंने जो है मेरे प्यारे एक औरत को अपने गले लगा लिया। बस जैसे ही खौफे खुदा दिल में आया, जमीन पांवों से खिसक गई, आंखों में आंसू आ गए, हुजूर की बारगाह में आ गए, अल्लाह के हबीब मैंने ऐसे ऐसे गुनाह कर लिया है। हजरत उमर वहां बैठे हुए थे, कहा जबान को बंद कर ले, जब तुझे किसी ने गुनाह करते हुए नहीं देखा तो तू अपने गुनाह का राज क्यों खोल रहा है, छुपाता तो छुपा रहने देना, क्यों तू बता रहा है। हुजूर खामोश रहे। ये बंदा इतनी बात कहकर वापस जाने लगा। मेरे प्यारे आका करीम कुछ देर खामोश रहे, फिर एक आदमी से कहा इसको बुला कर लाओ। और मेरे आका ने, अब्दुल्लाह के प्यारे ने, आमना के दुलारे ने, मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान की ये आयत पढ़ना शुरू की, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकियां इंसान की बुराइयों को ले जाती है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं नमाज से बढ़कर कोई नेकी नहीं है, इसलिए कि नमाज अहमुल इबादत है, नमाज अहम इबादत है। अगर ईमान के बाद किसी इबादत का दर्जा है तो वो नमाज है। आप जुलूस निकालो और नमाज ना पढ़ो तो जुलूस का कोई वजन ना रहा। आप ये जलसा मनाओ, नमाज ना पढ़ो, तुम्हारे जलसे की कोई हकीकत बाकी न रही, इसका कोई वजन ना रहा। हाँ हाँ हम कहते हैं जुलूस भी निकालिए, जलसा भी मुनाकिद कीजिए, लेकिन साथ साथ में नमाज भी अदा कीजिए। इसलिए कि जो जलसा मोहब्बत रसूल में मनाया जाता है, जो नमाज मोहब्बत रसूल में अदा की जाती है, तो इंशाअल्लाह मेरे आका तुम पर नजरे करम फरमाते हैं। मेरे आका की बारगाह में अगर तुम नमाज पढ़ के दामन फैलाओगे, आका बीमार हो शिफा चाहिए, आका गरीब हो तंग दस्त हो, आका खुशहाली चाहिए, आका परेशान हो, आका परेशानी से निजात चाहिए। हमारा अकीदा है कि मेरे आका को अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बनाया है, वो जो चाहे जब चाहे जिसे चाहे अता कर दे। मेरे आका की बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। जिसकी तर्जमानी इल्म और हिकमत के ताजदार, इल्म और हिकमत के शहरियार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतला किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन साहब क़िबला। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अच्छों की नकल भी अच्छा बना देती है जी बेशक। और बुरों की नकल बुरा बना देती है। आप किसी शराबी के पास बैठने लगो, दोस्ती कर लो। अब तुम शराब नहीं भी पीते, हम मानते मत पीजिए, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि शराब की कितनी किस्में हैं, किसमें ज्यादा नशा होता है, किसमें कम होता है, कौन कौन सी इसकी वो वैरायटी होती है, आपको सब पता चल जाएगा। आप जुआरी के पास बैठने लगो तो आपको पता चल जाएगा कि जुए में दाव कैसे कैसे लगाए जाते हैं, या कैसे हार होती है, कैसे जीत होती है। हम मानते हैं आप जुआ नहीं खेलते। इसी तरीके से आप किसी और बदकार आदमी के पास बैठने लगो तो और आप बदकारी ना करो, लेकिन पता चल जाएगा कि बदकारी होती कैसे है। यानी जैसों की सोहबत इख्तियार करोगे आप वैसे बन जाओगे। अच्छों की नकल करने की वजह से आदमी अच्छा बन जाता है और बुरों की सोहबत रहने की वजह से आदमी बुरा काम करने लगता है, बुरे तरीका इख्तियार कर लेता है। अब जहन को करीब कीजिए, आप जैसी बस्ती, जैसे कि अभी अभी महीना डेढ़ महीना पहले अभी चोरों का दौर चला था। जिस रास्ते से जाओ हजरत, अब मत जाइए, यहीं से हो जाइए। चोरों का दौर चल रहा है, लूट मार का दौर चल रहा है कि फला जगह ड्रोन उड़ते हुए देखे, फला जगह ड्रोन उड़ते हुए देखे। हमने किसी की नहीं मानी, जिसने जो कहा ठीक है, लेकिन अपने मन की करते चले गए। इसलिए कि जो इंसान अल्लाह से ना डरे वो इंसान दुनिया से तो डरेगा ही, लेकिन जो अल्लाह से डरता है उसे कोई दुनिया की चीज नहीं डरा सकती है। जहन को करीब कीजिए। एक ऐसी बस्ती थी मेरे प्यारे, उसके अंदर कुछ एक चोरों की जमात आ गई, एक डाकुओं की जमात आ गई। जिस घर में डाका डालने के लिए घुसे, लोग घर के बेदार हो गए, महल्ले में शोर मच गया। अब जब महल्ले में शोर मचा तो तमाम लोग इकट्ठा हो गए कि चोर चोर चोर, इस तरीके से हल्ला मच गया। अब जब हल्ला मचा तो चोरों को दुम दबाकर भागना पड़ा। अब लोग चोर जो है इस रास्ते से तो गांव वाले भी इस रास्ते से, चोर उस रास्ते पर तो गांव वाले भी उस रास्ते पर, यानी पीछा करते चले गए। अब चोर बड़ा परेशान हो गए। अब जैसे आपकी मिलक में चोर आ जाएं, आप पीछा करते करते मुंशीगंज पहुंच जाओ तो चोरों ने ये सोचा अब रास्ता बचने का रहा कहीं नहीं। जल्दी से चोरों की जमात मस्जिद में दाखिल हो गई और कुछ ना सूझा, बस अल्लाह अकबर कहकर नमाज पढ़ने खड़े हो गए। अब लोग पीछे से गए तो इधर उधर देखा, लेकिन चोर ना मिल पाए। कुछ लोगों ने झांक कर देखा कि अरे नमाज हो रही है, चलो चलो पीछे चलो, यहाँ कोई चोरों का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब लोग चले गए तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, ऐ मेरी जमात के लोगों, आज तक मैंने तुम्हारे साथ चोरी करता रहा, आज तक लोगों का माल डाका डालता रहा, आज तक बदकारी करता रहा, लेकिन आज तुम देखो, आज सिर्फ हमने नमाज की नकल की है, नमाज पढ़ी नहीं है, सिर्फ नमाज की नकल की है तो अल्लाह ने जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया है। आज अल्लाह ने पिटाई से बचा लिया है। आज अल्लाह ने हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा ली है। न जाने हमारा अंजाम क्या होता। डाकुओं का सरदार कहता है, मेरे भाइयों, अब जहां जिसका दिल चाहे वो चले जाओ, मैंने आज से अल्लाह की नाफरमानी से तौबा करता हूं। आज के बाद चोरी ना करूंगा, आज के बाद डाका ना डालूंगा, इसलिए कि नकल की थी नमाज की तो अल्लाह ने इज्जत की हिफाजत फरमा दी है। और अगर हकीकतन अगर सच्चाई के साथ नमाज पढ़ लूंगा तो न जाने अल्लाह कितना मकाम अता फरमाएगा। ये कहने लगा, मैं तो सच्ची तौबा करता हूँ, अब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। तमाम डाकों की जमात सामने खड़ी हो गई। कहा, सरदार, जब डकैती तुम्हारे साथ डाली, जब चोरी तुम्हारे साथ की, जब बदकारी तुम्हारे साथ की, जब जुल्म सितम लोगों पर तुम्हारे साथ किया, तो आज तौबा करने में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तमाम डाकू खड़े हो जाते हैं और एक मर्तबा कहते हैं, या अल्लाह, हम इस पूरे काम से आज सच्ची तौबा करते हैं और आज से नमाज की पाबंदी करेंगे। सबने सच्चे दिल से तौबा कर ली है। यकीनी तौर पर अल्लाह कुरान में फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। तुम सब के सब अपने गुनाहों से मुकम्मल तौर पर तौबा करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमा देगा। आज तुमने जिक्र रसूल की महफिल सजाई है, अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग जलाया है, आज से तुम भी अपने गुनाहों से तौबा करो। या अल्लाह, आज तक जो नमाजें छूटी वो छूट गई, लेकिन या अल्लाह उनकी भी कज़ा अदा करेंगे और वक्ती नमाजों को पाबंदी से अदा करेंगे। तब तो तुम्हारी मोहब्बत रसूल मानी जाएगी, तब तो तुम्हारी फतेह रसूल मानी जाएगी, तब तो तुम्हारा इश्क़ रसूल माना जाएगा। इसलिए कि जब तुम हुजूर की मोहब्बत में नमाज की पाबंदी करोगे, जलसा सजाओगे, महफिल रसूल का इनेकाद करोगे, ये
निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करेगा, जब क़यामत का मंजर कायम होगा तो यकीनी तौर पर तुम अपने गुनाहों की वजह से लरज रहे होगे, परेशान होगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लेकिन जिसका जलसा सजाया है, जिसकी महफिल सजाई है, उसका हाल तो ये होगा जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती है। मेरे आका अपने उम्मतियों को ऐसे ढूंढ रहे होंगे। इसी की मंजर कसी इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर, बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहते हैं, पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं, वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खोलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज के वक्त में नौजवानों का बहुत दिमाग खराब हुआ है। ये जो 15-16 साल से और 25 साल तक हैं, इनकी तो समझ लीजिए साहब बिल्कुल ही कुंडली खराब होती चली जा रही है। बाइक पे बैठेंगे तो भुर 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 भुर, किसी को नहीं देखेंगे कौन जा रहा है, अब्बा कहें। लेकिन हमारा भी हाल ये हुआ है कि जिस बच्चे की उम्र पढ़ने और लिखने की थी, हमने उसे टैल पत्थर का काम सीखने भेज दिया, हमने उस बच्चे को जो है वेल्डिंग का काम सीखने भेज दिया, हमने उस बच्चे को दूध का काम करवा दिया। हम कह रहे हैं भाई लड़का काम पे लग गया, अभी 20 साल का हुआ नहीं, शादी की सोचने लगा है। अरे जालिम, तूने 50 रुपए दिए बच्चे बाल कटवा का, हेयर स्टाइल में उसको डाल दिया है, मेरे प्यारे कपड़ों लत्तों में पहनने में डाल दिया है। हालांकि तुम्हारे बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र थी, इन बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, अपनी कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ। इसलिए कि जमीन आगे नहीं बढ़ाती है बल्कि तालीम आगे बढ़ाती है। मेरे प्यारे, तालीम चाहे कुरान की हो, चाहे तालीम हदीस की हो, चाहे तालीम दुनिया भी हो, ये तालीम तुम्हारे मुस्तकबिल को तय करती है, तालीम तुम्हारे फ्यूचर को तय करती है, तालीम तुम्हारे आने वाले वक्त को तय करती है। लेकिन आज इश्क माशूक का दौर चल रहा है, नौजवान बच्चे हमारे इश्क में फंसते चले जा रहे हैं, मोहब्बत का शिकार होते चले जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये झूठी दुनिया हकीकत है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। दुनिया ये इश्क मोहब्बत की दास्तानें झूठी है जो आज तुम सीरियलों में देख रहे हो, आज जो फिल्मी ड्रामों में देख रहे हो कि एक लड़की लड़के के लिए रोती है, एक लड़का लड़की के लिए रोता है, ये सब झूठ है, ये सब एक्टिंग है। इससे तुम्हें फंसाया जा रहा है, मुआशरे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आओ जरा तवज्जो करते हैं मेरे प्यारे। एक ऐसा ही आदमी था, दिल मन चला आदमी था, दिल चला आदमी था। अभी जैसे मेरे बड़े भाई मौलाना अकरम साहब के लिए नाज़िम साहब कह रहे थे कि बड़े चुलबुले हजरत हैं ये। हाँ हाँ वाकई हैं, लेकिन दीन में भी इतने चुलबुले हैं, यकीनन ये चुलबुले हैं, लेकिन नमाज में भी चुलबुले हैं, नाते पाक पढ़ने में भी चुलबुले हैं, यकीनन तकरीर करने में भी चुलबुले हैं। अगर नात पढ़ने पर आ जाए तो ऐसा लगता है कि कोई शायर नात पढ़ रहा है, तकरीर करने पर आ जाए तो मेरे प्यारे ऐसा लगता है कोई खतीब तकरीर कर रहा है, और निजामत करने पर आ जाए तो ऐसे लगता है कि निजामत कोई नाजिम बेहतरीन निजामत कर रहा है। निजामुद्दीन रामपुरी लोग बस एक ही हैसियत से जानते हैं कि खतीब है, लोग एक हैसियत से जानते हैं कि मदरसे का मुदर्रिस है, लेकिन ये जात 5-6 जाब्तों से जो है ये मुनफरिद अंदाज रखती है। तवज्जो करना मेरी बात पर। एक बड़ा मनचला आदमी था, एक औरत पे दिल आ गया। आता कैसा ना आज की बेहयाई और बेगैरती इस तरीके से है कि शादी देखो और मेरे प्यारे कोई फंक्शन ईद त्योहार देखो तो हमारी बेटियां इस तरीके से छोटे कपड़े पहन रही है कि नंगानियत और उरियानियत का कोई ठिकाना नहीं है, पर्दा और परहेज का कोई पता नहीं है। तवज्जो करना। अब जब इसका दिल आ गया तो साहब इसने खत लिखा, मोबाइल का दौर था नहीं, उसने खत लिखा और फौरन से पहले औरत के पास पहुंचा दिया और खत में ये इजहार किया कि मैडम तुमसे मिलना चाहते हैं, मैडम तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं, तुम्हारी मोहब्बत तो दिल में बहुत उतर चुकी है, इश्क तो तुम्हारा बहुत दिल में उतर चुका है, लेकिन मुलाकात करना चाहता हूँ। औरत जो थी बड़ी नेक थी, बड़ी परहेजगार थी, बड़ी
मुत्तकी थी, अक्लमंद भी थी साथ साथ में, और जो शोहर था वो भी बड़ा अक्लमंद था, बड़ा दीनदार था, बड़ा मुत्तकी था। वरना आज शक व शुबहात की बुनियाद पर बहुत से खानदान तबाह होते चले जा रहे हैं। बीवी शोहर पर शक कर बैठती है और शोहर बीवी पर शक कर बैठता है। न जाने कितनी तलाकें हमारे मुआशरे में इसी वजह से हो रही है कि औरत पर शक करता है आदमी, औरत मर्द पर शक करती है। हकीकत ऐसी नहीं है। अरे शक की बुनियाद पर कभी घर नहीं चलते हैं, तुम्हारे घर टूटते रहेंगे अगर तुम शक व शुबहात के दरवाजे खुले रखोगे। औरत ने कहा फला आदमी मुझ पर आशिक हो गया है और ये खत लिखा है, मिलने का इजहार कर रहा है, मिलना चाहता है। शोहर ने कहा अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। कहा मेरी राय ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये दुनियावी इश्क से हटकर हकीकी इश्क में पहुंच जाए, मेरी तरफ से अपने दिल को हटाए और अल्लाह की तरफ अपने दिल को लगा ले। कहा ठीक है, बताओ क्या करना चाहती हो। इस औरत ने जल्दी से खत लिखा और कहा अगर तू वाकई मुझसे मिलना चाहता है तो 40 दिन तक मुसलसल तकबीर उला के साथ फला इमाम साहब के पीछे तुझे नमाज अदा करनी होगी, और जब तू 40 दिन हो जाए बाद जमात नमाज अदा करते करते तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना, दरवाजा तेरे लिए खुला हुआ है, फला जगह तुझसे मुलाकात कर सकती हो। जब 40 दिन हो गए, औरत ने वादे के मुताबिक खबर भेजी कि फला आदमी से कहो मिलने के लिए आ जाए। ये कहता है अरे आप कैसी औरत और कहाँ की औरत और कौन सी औरत, मैं किसी औरत को नहीं जानता हूँ, बल्कि मेरा दिल तो अपने मालिक के हकीकी से जा मिला है। मैं तो अपने मालिक के हकीकी से इश्क करने लगा हूँ, मैं तो अल्लाह से इश्क करने लगा हूँ, मैं तो अपने मालिक से दिल लगा चुका हूँ। अब मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी औरत के हुस्न की जरूरत नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर दिल लगाना ही है तो अपने मालिक से लगाओ, अपने प्यारे रसूल से लगाओ, अब्दुल्ला के प्यारे से लगाओ, आमना के दुलारे से लगाओ, मुस्तफा जाने रहमत से लगाओ। ऐसा दिल लगाओ जैसे कि बिलाल हबशी ने लगाया था, ऐसा दिल लगाओ जैसे अबू बकर ने लगाया था, ऐसा दिल लगाओ जैसे उमर फारूक आजम ने लगाया था, ऐसा दिल लगाओ जैसे कि उस्मान गनी ने लगाया था, ऐसा दिल लगाओ जैसे कि अलीउल मुर्तजा ने लगाया था, ऐसा दिल लगाओ जैसे कि इमाम हुसैन ने लगाया था, और करबला की तपती हुई जमीन पर अपने खानदान की और इस इस्लाम की खातिर अपने खून से नजराना पेश किया था। जब तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल के चिराग जलेंगे, मोहब्बत रसूल के चिराग जलेंगे, तो यकीन जान लो कि तुम्हारी दिल की कलियां चमक जाएंगी, आपकी तकदीर चमकेगी, आपकी बस्ती चमकेगी, आपका गांव चमकेगा, आपका जिला चमकेगा, आपका मुकद्दर चमकेगा। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर आशिक रसूल फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की नमाजों की पाबंदी करें जहां तक हो सके। अपनी जिंदगी में अगर कुछ चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी कीजिए। हमने तुम्हारे गांव के बारे में भी यही सुना है कि इमाम साहब अजान तो देते हैं, सलात भी होती है, तकबीर भी होती है, लेकिन किसी वक्त में 2 तो किसी वक्त में 3 और किसी वक्त में 4। फजर में ज्यादा मुंह धोने के लिए पहुंच जाते हैं या मगरिब में थोड़े बहुत आ जाते हैं। वही जोहर में कहाँ चले गए, भाई असर में कहाँ चले गए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें जन्नत में न लेके जाएगी, तुम्हारी जिम्मेदारी ये तुम्हारी कब्र में काम न आएगी, तुम्हारी ठेकेदारी तुम्हारी कब्र में काम न आएगी। अगर कब्र को रोशन करना चाहते हो तो नमाज को पढ़ो, इसलिए कि नमाज तुम्हारी कब्र का चिराग है, इसलिए कि नमाज पुल सिरात से उतारने का रास्ता है। नमाज के जरिए बीमारी दूर होती है, नमाज के जरिए तुम्हारी तकलीफें दूर होती है, नमाज के जरिए तुम्हारा गम दूर होता है। और मेरे आका जिसका तुम जश्न मना रहे हो, जिसका ये जिक्र सजाया है, आमद रसूल का जलसा मुनाकिद किया है, उसी रसूल का फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। भला नमाज छोड़ के कैसा जिक्र, नमाज छोड़ के कैसा जुलूस, नमाज छोड़ के कैसा जलसा। अरे तुम्हारे दिलों में अगर हुजूर की मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मेरे प्यारे जलसा भी कामयाब होगा और जुलूस भी कामयाब होगा, और जो तुमने खर्च किया है वो भी कामयाब होता चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह कहिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नमाज जो है, मेरी प्यारी बहनें और माएँ भी बैठी
होती है। इन्होंने भी बड़े बहाने गढ़े हैं। जब कहा जाए नमाज क्यों नहीं पढ़ते, अब बच्चा मुंह देता है, कहाँ तक घर के काम करें नमाज पढ़ें, ये करें वो करें, नमाज क्या पढ़ें, जानवरों को चारा डालना होता है, फला काम करना होता, फला काम करना होता है, जैसे तुम वैसी तुम्हारी दुल्हन है, जैसे दुल्हा मियाँ वैसी दुल्हन भी है तुम्हारी। याद रखो नमाज की दुल्हा को भी पाबंदी करनी जरूरी है। अरे जिनकी शादियां हो गई, बच्चे बूढ़े हो गए हैं, दूल्हा तो बने होंगे, एक दिन सेहरा तो बंधा होगा। वो तारीखी दिन होता है इंसान की जिंदगी का, कभी भूलता नहीं है। भले ही 70 साल की 80 साल की उम्र हो जाए, वो दिन भूलता नहीं है। उस दिन जैसे तुम्हारे दिल सजे थे, उस दिन जैसे तुम्हारी जवानी सजी थी, इसी तरीके से अपनी जिंदगी को नमाजों से सजा दो, इसी तरीके से अपनी जिंदगी को इश्क़ रसूल से सजा दो। अगर आप इस तरीके से नमाज की पाबंदी करोगे, आज शोहर भी बड़ा बड़ा जालिम पड़ा है, औरत भी बड़ी बड़ी जालिम पड़ी है। औरत तो मेरे प्यारे इतनी नाफरमानी कर रही है, ऐसी भी कहती हुई नजर आती है, इस आदमी की जिंदगी में तो कुछ मिला ही है, इस घर में तो जिस दिन से आई हूँ मेरे तो जवानी दाव पे लग गई, कुछ मिला ही नहीं है, अलावा दिक्कतों और तकलीफों और परेशानियों के कुछ मिला नहीं है। मेरा प्यारा ये अजीज है, ये कहता है जिस दिन से तू आई है तूने तो मेरी जिंदगी में तार घुमा दिया है, चक्कर झूला चला दिया है। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें चक्कर आने लगता है शादी के बाद। मेरे प्यारे मेरी कौम के लोगों जरा जहन करीब करो, एक ऐसा ही बड़ा जालिम और जाबिर शख्स था जिसकी औरत बड़ी नमाजी थी, बड़ी परहेजगार थी, 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, घर का काम काज भी करती थी, खाने दाने का काम भी करती थी। ये जालिम था, नमाज पढ़ने के लिए मना किया करता था कि नमाज मत पढ़ा कर, सिर्फ घर का काम किया कर। औरत कहती थी कुछ भी अंजाम हो जाए नमाज जरूर पढ़ूंगी, इसलिए कि अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह की मुत्तकिया परहेजगार बंदी थी, कहा नमाज नहीं छोड़ूंगी, अंजाम कुछ भी हो जाए। एक दिन मेरे प्यारे नमाज पढ़ रही थी, इसने बड़ा जुल्म और सितम किया। अल्लाह के बंदो जरा तवज्जो करना, मेरे प्यारे नमाज पढ़तियों पे जुल्म और सितम किया। आखिर इस शख्स ने सोचा अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि इसकी नमाज छुड़ाई जाए, वरना तो ये तो बहुत परेशान करेगी। ये 1 काशी का रुपया लेकर आता है, जो भी उस जमाने में चलता हो, और लाकर अपनी घरवाली को दे देता है, लो शरीक हयात इसको घर में रख दो, और देखता रहता है कहाँ रखती है। जैसे ही जगह को देख लिया, अब मेरे प्यारे कुछ दिन गुजरते हैं, उस रुपये को निकालता है और निकालने के बाद समंदर में फेंक देता है और लौट के बाजार को आता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो मछली जिसने वो रुपया निगल लिया था, एक मछेरे के जाल में फंस गई, और इस आदमी के आने से पहले पहले वो मछेरा बाजार में लाकर बैठ गया। अब ये आदमी आता है, मछली बड़ी अच्छी लगती है, फौरन से पहले खरीद लेता है, और जब खरीदता है तो मेरे प्यारे घर को ले जाता है, शरीक हयात से कहता है मछलियां बनाओ, आज मेरा दिल मछली खाने कर रहा है। मेरे प्यारे जब मछली काटती है और पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मछली को काटती है, क्या देखती है कि वही रुपया जो कि इसके शोहर ने दिया था उसके सामने आ गया। औरत चाल को समझ गई कि मेरा शोहर कोई ना कोई चाल मेरे साथ चल रहा है। अब ये शोहर जो था समझ चुका था, शाम होती है कहता है ला मेरा वो रुपया दे, कहाँ रखा है। औरत बिस्मिल्लाह पढ़ती है और इसके हाथ में रुपया दे देती है। तवज्जो करना मेरी कौम के लोगों, जब इसने समझ लिया अरे ये कहां से आ गया, इसे गुस्सा आया और गुस्से में इस औरत को पकड़कर आग के तंदूर में फेंक देता है। औरत हाथ ऊपर उठाती है और अर्ज करती है मेरे मालिक तमाम हमदो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए। ए कादिर मुतलक तू वही है जिसने इब्राहिम पर इसाक को ठंडा कर दिया था। ए मेरे मालिक आज मेरी लाज तेरे हाथ में है, आज मेरी हिफाजत फरमा दे, आज इसाक को ठंडा कर दे। अल्लाह का हुक्म होता है कि आग ठंडी हो जाती है और ये आदमी देखता रह जाता है। अल्लाह अपनी मुकद्दस बंदी की हिफाजत फरमाता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुमने हुजूर का जलसा सजाया है, आज तुमने मुझे बुलाया है तकरीर करने के लिए, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताई है। हकीकतन तुम्हारा जलसा करना उस वक्त तक कामयाब न होगा कि मेरे प्यारे जब तक तुम इन बातों पर अमल ना करोगे, नमाज की पाबंदी ना करोगे। आज लोग कहते हैं फिर रहे हैं मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदों की फिक्र करो। मैं कहूंगा मस्जिद को तोड़ने की किसी की माँ में हिम्मत नहीं है, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि मस्जिद की दीवार को हाथ लगा दे। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम अपने सिजदों से मस्जिदों को आबाद कर दो। जब
तुम अपने सिजदों से मस्जिदों को आबाद कर दोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में अल्लाह इनकी हिफाजत करने वाला है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुमने जश्न आमद रसूल का जलसा मनाया है, इंशाअल्लाह अपने दिलों में हुजूर की मोहब्बत को पैदा करो, इश्क रसूल का चिराग जलाओ। इंशाअल्लाह जब हुजूर की मोहब्बत का चिराग जलेगा तो मेरे प्यारे, जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो कुफ्र और शिर्क के दरिया बह रहे थे। हर एक आदमी कुफ्र और शिर्क की दरिया में बह रहा था, कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसा हुआ था। लेकिन अब्दुल्लाह के प्यारे आमना की गोद में जब मेरे आका का नूर जलवागर होता है तो वो अपने नूर की तजल्ली को जब पूरी दुनिया पर डालता है तो जुल्म मिटता चला जाता है और इंसाफ फैलता चला जाता है। जिसकी तरफ मेरे आला हजरत इमाम हुसैन को मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत।